हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू B2E 24/7 एजुकेशन फॉर ऑल। आज के एसएसटी चैप्टर में हम बात करने वाले हैं आवर नेशनल सिंबल्स के बारे में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। The first paragraph is India is a nation where there is unity in diversity. People following different religions and practicing different customs, wearing different dresses, speaking different languages, still share some same motherland and are called Indians. We Indians share some symbols which unite us. These are the national symbols of India. क्या बताया गया है इसमें? इसमें बोला है इंडिया इज अ नेशन वेयर देयर इज यूनिटी इन डायवर्सिटी। भारत एक ऐसा देश है जहां विविधता में एकता पाई जाती है। पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन्स एंड प्रैक्टिसिंग डिफरेंट कस्टम्स, वेयरिंग डिफरेंट ड्रेसेस, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। यहाँ लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। लैंग्वेजेस माने भाषाएं, रिलीजन माने धर्म, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, ड्रेसेस माने कपड़े। ठीक है, नेक्स्ट है स्टिल शेयर सेम मदरलैंड एंड आर कॉल्ड इंडियंस। फिर भी हम सब एक ही देश में रहते हैं। We Indians share some symbols which unite us. हमें जोड़ने वाले कुछ खास सिंबल्स होते हैं। These are the national symbols of India, जिन्हें भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है, जिन्हें भारत के इंडिया के नेशनल सिंबल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका our national flag. Tricolor is the national flag of India. The Indian national flag had a tricolor with a charkha in its center. After independence, the Constituent Assembly replaced the charkha with the Ashoka Chakra, and the tricolor remained in our national flag. It has saffron at the top, white in the middle, and green at the bottom. क्या बताया है इसमें? Tricolor is the national flag of India. भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। The Indian national flag had a tricolor with a charkha in its center. आजादी से पहले तिरंगे के बीच में चरखा बना होता था। आजादी से पहले तिरंगे के बीच चरखा बना होता था। After independence, the Constituent Assembly replaced the charkha with the Ashok Chakra. आजादी के बाद संविधान सभा में चरखे की जगह किसको रखा गया? अशोक चक्र को। ट्राइकलर रिमेन्ड इन आवर नेशनल फ्लैग, लेकिन तिरंगे के 3 रंग वही रहे। इट हैज सैफ्रॉन एट द टॉप। सैफ्रॉन किसे बोला गया यहाँ पे? केसरिया रंग को। और व्हाइट मतलब सफेद, ग्रीन माने हरा। तिरंगा ऊपर से केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग का होता था। ठीक है, नेक्स्ट है it is a rectangular in shape. In the center of the white band is a navy blue wheel which is known as the Ashok Chakra, which has 24 spokes that stands for the number of hours in a day. राष्ट्रीय ध्वज का जो आकार होता था वो रेक्टेंगुलर शेप का होता था। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का है। In the center of the white band is a navy blue wheel which is known as the Ashok Chakra. सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का क्या होता था? व्हील होता था। ठीक है, पहिया होता है। व्हील माने पहिया, पहिया होता है जिसे अशोक चक्र कहते हैं। अशोक चक्र में इसमें क्या होता है? 24 स्पोक्स होते हैं, मतलब कि 24 तिल्लियां होती हैं। आपने देखा होगा, जो दिन में 24 घंटों का प्रतीक है, जिनको क्या माना जाता है कि वो 24 आवर का क्या है? प्रतीक है, चिन्ह है। ठीक है, द 3 कलर्स इन ट्राइकलर हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस। ठीक है, क्या बोला है? तिरंगे के तीनों रंगों का विशेष महत्व है। तीनों रंगों का, सैफ्रॉन हो चाहे व्हाइट हो चाहे वो ग्रीन हो। सैफ्रॉन स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस।
केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। करेज माने साहस, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान। व्हाइट स्टैंड्स फॉर ट्रुथ एंड प्योरिटी। सफेद रंग ट्रुथ और प्योरिटी का संकेत है, मतलब कि प्रतीक है, सॉरी। वो क्या दर्शा रहा है? वो ये दर्शा रहा है कि वो सत्य और पवित्रता को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? व्हाइट कलर। नेक्स्ट है ग्रीन। ग्रीन स्टैंड फॉर फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। हरा रंग उपजाऊपन, फर्टिलिटी माने उपजाऊपन और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी माने समृद्धि का प्रतीक है। द व्हील स्टैंड फॉर मोशन एंड प्रोग्रेस। अशोक चक्र गति और प्रगति को दिखाता है। मोशन माने गति, प्रोग्रेस माने प्रगति को दिखाता है। ठीक है, तो इन तीनों ट्राई कलर्स का जो महत्व है, सबका अपना अपना विशेष महत्व है, तीनों की इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर द फ्लैग। रिस्पेक्ट फॉर द फ्लैग। The flag must be treated with loyalty, dignity, and respect. There are certain rules must be followed while hoisting the flag. क्या बोला इसमें? The flag must be treated with loyalty, dignity, and respect. राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमें लॉयल्टी माने कि निष्ठा, डिग्निटी माने गरिमा, और एंड रिस्पेक्ट माने सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। हमें किसके साथ लॉयल्टी, डिग्निटी और रिस्पेक्ट किसके साथ हमें रखनी चाहिए? अपने फ्लैग के साथ। उसे राष्ट्रीय ध्वज को हमें कैसे स्वीकार करना चाहिए? रिस्पेक्ट के साथ स्वीकार करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मान सम्मान रखना चाहिए। ठीक है। देयर आर सर्टेन रूल्स मस्ट बी फॉलोड व्हाइल होस्टिंग द फ्लैग। ध्वज फहराते समय कुछ, फ्लैग होस्टिंग करते समय कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। नंबर 1, the saffron band must always be at the top and the green band at the bottom. तिरंगे में केसरिया रंग हमेशा ऊपर और हरा रंग हमेशा नीचे होना चाहिए। It must never touch the ground or water or be used as any other form of clothing. ध्वज को कभी भी जमीन या पानी को नहीं छूने देना चाहिए, और ना ही उस कपड़े को किसी सजावट तौर के रूप में यूज करना चाहिए या किसी अदर फॉर्म में यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है। हमें हमेशा फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। वो कभी जमीन पे रखा नहीं होना चाहिए, कभी वाटर में टच नहीं होना चाहिए, और ना ही हम उसे किसी और चीज में यूज करेंगे। नंबर 3, इट शुड नॉट बी डिस्प्लेड इन अ torn or a dirty state. It must be hoisted at sunrise and lowered at sunset. ध्वज माने कि फ्लैग, ध्वज फटा हुआ या गंदा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय के समय फहराया जाना चाहिए और सूर्यास्त के समय उतारा जाना चाहिए। In a parade, the flag should be carried in the center and at the front. किसी परेड या हम कह सकते हैं किसी जुलूस में ध्वज को बीच में और सबसे आगे लेकर चला जाना चाहिए, हमेशा चलना चाहिए। कैसे? किसी भी परेड में अगर आप जाते हो तो किसी भी परेड में ध्वज को बीच में और सबसे आगे लेकर चला जाना चाहिए। नेक्स्ट है वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन एंड सल्यूट द फ्लैग व्हेन इट इज बीइंग होस्टेड और लोवर्ड। जब ध्वज फहराया या उतारा जा रहा हो तब हमें सावधान की मुद्रा में खड़े होकर सलामी देनी चाहिए, मतलब कि हमें हमेशा अटेंशन में खड़े होना चाहिए और एकदम सल्यूट करना चाहिए जब भी ध्वजारोहण होता है। It should be hoisted at the top of the mast and it is be hoisted half mast during times of national mourning. राष्ट्रीय शोक के समय ध्वज को आधे डंडे पर फहराया जाता है। ध्वज को डंडे के सबसे ऊपर फहराया जाता है। It should be hoisted at the top of the mast. ध्वज को डंडे के सबसे ऊपर फहराया जाता है and it is hoisted half mast during times of national mourning. राष्ट्रीय शोक के समय ध्वज को आधे डंडे पर फहराया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको इतना? ओके। नेक्स्ट है आपका टॉपिक अवर नेशनल एंथम। जनगण मन is our national anthem which is written by Rabindranath Tagore.
It should be sung in 52 seconds. We must stand at attention while singing it or even when we hear it being sung. जनगण मन हमारा क्या है, नेशनल एंथम है, ठीक है, विच इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। जो किसके द्वारा लिखा गया है, जनगण मन, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जनगण मन लिखा गया है। इट शुड बी सॉन्ग इन 52 सेकेंड। इसका मतलब है कि हमें इस सॉन्ग को, इस नेशनल एंथम को हमें 52 सेकेंड में ही कंप्लीट करना होता है, विद इन अ गिवन टाइम। वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन व्हाइल सिंगिंग इट। हम जब भी इस सॉन्ग को गाएंगे हमें हमेशा स्टैंडिंग की पोजीशन में, अटेंशन में खड़े होना चाहिए, सावधान खड़े होना चाहिए। और इवन व्हेन वी हियर इट बीइंग संग, और अगर हम इसको सुन लेते हैं कि भाई ये सॉन्ग कहीं गाया जा रहा है, तो हमें सुन के भी वहां पर खड़े हो जाना चाहिए अटेंशन में, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर नेशनल सॉन्ग। हमारे देश का नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम। वंदे मातरम इज अवर नेशनल सॉन्ग। इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ये किसके द्वारा लिखा गया है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ये दोनों टॉपिक आपको पता होने चाहिए कि जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर, एंड वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। नेक्स्ट इज आवर नेशनल एम्बलम। The national emblem of India is a replica of lion's top Ashoka's pillar at Sarnath, near Varanasi in Uttar Pradesh. The lions symbolize power, courage, and confidence. The three lions are visible as one is hidden from view down to the lions, and in the center of the base is the Ashoka Chakra with the bull to its right side and the horse to its left. The motto Satyamev Jayate is inscribed below the emblem in Devanagari script, which means truth alone triumph. क्या मतलब है इसका? The first paragraph is the national emblem of India is replica of lion's top Ashoka's pillar at Sarnath near Varanasi in Uttar Pradesh. भारत का राष्ट्रीय चिन्ह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष पर बने सिंगों के प्रतिकृति है, ठीक है। क्या बोला इसमें, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास अशोक स्तंभ के टॉप पर बना हुआ है। The lions symbolize power, courage and confidence. The three lions are visible as one is hidden from the view. Down to the lions and in the center of the base is the Shokachak with the bull to its right side and the horse to the left. क्या बोला गया है बेटा इसमें, इस चिन्ह में बने सिंह, इस चिन्ह में क्या बने हैं, सिंह बने हैं, मतलब कि लॉयंस बने हैं। वो क्या दिखा रहे हैं, वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, वो करेज को सिंबलाइज कर रहे हैं, मतलब कि साहस को, एंड कॉन्फिडेंस माने आत्मविश्वास को दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो लायंस है वो क्या दिखा रहे हैं, हमारे करेज और कॉन्फिडेंस को दिखा रहे हैं, कॉन्फिडेंस का प्रतीक है। द थ्री लॉयंस आर विजिबल, इसमें 4 लॉयंस हैं, 4 लॉयंस हैं, लेकिन सामने से देखने पर 3 ही दिखाई देते हैं, क्योंकि एक सिंह जो है, एक जो लॉयन है वो पीछे की ओर होता है, हिडन बोला है ना इसमें। टोटल लॉयंस कितने हैं, 4 हैं, लेकिन कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं, एक जो है वो पीछे की ओर है। लॉयंस के नीचे बने आधार के बीच में अशोक चक्र है। डाउन टू द लॉयंस एंड इन द सेंटर ऑफ द बेस इज द अशोक चक्र। लॉयंस के नीचे बने जो आधार के बीच में अशोक चक्र है, सेंटर में, ठीक है। विद द बुल टू इट्स राइट, बुल जो है वो राइट साइड में है, और जो हॉर्स बना है, जो घोड़ा बना हुआ है वो बाईं ओर है, मतलब कि वो लेफ्ट साइड में है, ठीक है। नेक्स्ट है द मोटो सत्यमेव जयते इज इंस्क्रिप्ट बिलो द एम्बलम इन देवनागरी स्क्रिप्ट विच मीन्स द ट्रूथ अलोन ट्रियम्फ। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा होता है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, विच मीन्स ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ, सत्य की ही विजय होती है, ठीक है।
Our national emblem can be seen on currency notes, coins, postcards, and all government documents. Our national animal is the tiger. It is respected in India for its strength and power. We should protect them as they are left in very less number. The national bird is the peacock. It is symbol of grace, pride and beauty. The national flower is the lotus. It represents purity, beauty and long life. The national symbols remind us of our national unity. We must respect them. फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है बेटा? Our national emblem can be seen on currency notes, coins, postcards and all government documents. हमारा राष्ट्रीय चिन्ह मुद्रा नोटों, सिक्कों, पोस्ट कार्डों और सभी सरकारी दस्तावेजों पर देखा जा सकता है। सभी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पे हम नेशनल एम्बलम को देख सकते हैं। Our national animal is the tiger. It is respected in India for its strength and power. हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। टाइगर को क्या बोला गया है? बाघ। इट इज रिस्पेक्टेड इन इंडिया फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड पावर। भारत में बाघ को उसकी ताकत और शक्ति के कारण सम्मान दिया जाता है। वी शुड प्रोटेक्ट देम एज दे आर लेफ्ट इन वेरी लेस नंबर। हमें बाघों की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। द नेशनल बर्ड इज द पिकॉक। इट इज सिंबल ऑफ ग्रेस, प्राइड एंड ब्यूटी। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर सुंदरता, गर्व और गरिमा का प्रतीक है। द नेशनल फ्लावर इज द लोटस। इट रिप्रेजेंट प्योरिटी, ब्यूटी एंड लॉन्ग लाइफ। राष्ट्रीय फूल कमल है जो पवित्रता, सुंदरता और दीर्घायु को दर्शाता है। लॉन्ग लाइफ माने दीर्घ आयु। The national symbols remind us of our national unity. We must respect them. राष्ट्रीय प्रतीक हमें हमारी राष्ट्रीय एकता की याद दिलाता है, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।